Assalamualaikum, dear students of class 4. It's me, Naila Khoso, your teacher, and I'm going to teach you English. Students, due to coronavirus pandemic, your schools are closed. So, your study is being affected badly. So, with the Bahia Foundation College have started this little effort to help you students learn at your homes. So, we hope that you will learn and enjoy studying with us. So, let's start our book. This book is Oxford Reading Circle for Class 4. Let's start our first story of the book. So, students, our first story is A Legend of Rubizel. लेजेंड कहा जाता है किस्से को या कहानी को. रुबिज़ल नाम है एक माउंटेन स्प्राइट का, मतलब पहाड़ों पर रहने वाली एक रूह का. इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन है? रुबिज़ल. रुबिज़ल जो कि पहाड़ों पर रहने वाली एक रूह है. वन डे देयर वॉज अ ग्लेशियर. Glazier means glass worker, a person who fits the glass into the doors and windows. A glazier was going with his glass. As it was a sunny day, so he was tired. So he looked here and there to find a place to rest. ग्लेजियर जब जा रहा था तो उसने आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए. रुबिज़ल जो कि एक माउंटेन स्प्राइट है, यानी कि पहाड़ों में रहने वाली एक रूह है, वो बहुत ज़्यादा नॉटी और मिस्चीवस है. रुबिज़ल ने जब देखा ग्लेशियर को तो उसने एक ट्रिक करने का सोचा और रुबिज़ल ने अपने आप को चेंज कर दिया इनटू अ माउंट कवर्ड विथ सॉफ्ट ग्रास, यानी कि घास से ढके हुए एक टीले में. एज द ग्लेशियर सॉ द माउंट ही वेंट and sat down on the mount and he put his glass onto the mount. उसने रखा अपना ग्लास माउंट पर. As he rested on the mount, the Rubizel, the naughty mountain sprite, suddenly disappeared. वहाँ से गायब हो गया. तो क्या हुआ? Poor Glazier fell down and his glass also broke down. Now Glazier was very sad because his glass has broken. बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ग्लेज़र. जब रुबिज़ल ने ये देखा तो वो आ गया ग्लेज़र के सामने और उसने उसे बताया कि भाई ये सारी चीज़ें, ये सारा हरकत जो है वो मैंने की है. फिर भाई क्या होता है ये? ग्लेज़ियर बताता है रुबिज़ल को कि भाई उसका जो ग्लास था वो था तकरीबन $8 का, जो कि अब टूट चुका है. रुबिज़ल को फिर से एक ट्रिक सूझी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, शरारती था. सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़. सो ही सेड टू द ग्लेशियर देन ही हैड टू डू जस्ट एज द रुबिज़ल सेज, कि उसने वही करना है जो रुबिज़ल कह रहा है. देन रुबिज़ल चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ डोंकी. और फिर उसने कहा ग्लेशियर को कि ले जाए उसे कहाँ पर? लेकर जाए उसको मिलर के पास. मिलर मीन्स चक्की वाला, मतलब जो चक्की होती है आटा पीसने की, उसका मालिक. तो भाई ग्लेशियर लेकर जाता है इस डोंकी को मिलर के पास और उसे पूरे $9 में डोंकी को बेच देता है. हु इज दिस डोंकी? दिस डोंकी इज एक्चुअली द रुबिज़ल, दैट नॉटी स्प्राइट. सो Glazier took the money from the miller and disappeared quickly. Then Miller asked one of his boys to take this donkey and give him some hay. मतलब वो लेकर जाए इस डोंकी को और उसको चारा डालें. अब जैसे उस लड़के ने बेचारे डोंकी को चारा देने की कोशिश की, यानी कि उसको खिलाने की कोशिश की, तो क्या कहा डोंकी ने? डोंकी ने कहा, I don't eat hay. I eat nothing but roasted and boiled turnips.
I eat nothing but the best. अब जैसे ही डोंकी को बोलते देखा बॉय ने, he was surprised. Then he quickly went to the miller and told him the entire story, that how the donkey was speaking. Miller was also surprised. Then Miller and the boy went to see the donkey. As they reached there, जैसे ही वहाँ पहुँचे, there was no donkey. डोंकी तो वहाँ पर था ही नहीं, यानी कि रुबेज़ल जो था वहाँ से गायब हो जा चुका था. अब क्योंकि मिलर जो था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल आदमी था, यानी कि सख्त आदमी था, जालिम आदमी था. रुबेज़ल ने मिलर को ट्रिक करके बेचारे ग्लेशियर को उसके पैसे वापस दिला दिए और इस तरह ग्लेशियर बेचारा भी खुश हो गया और मिलर जो कि बहुत ज़्यादा जालिम था उसको अपने किए की सज़ा मिल गई और रुबेज़ल जो था वो अपनी शरारतें और अपनी ट्रिक्स करके बहुत ही एंजॉय कर रहा था. और साथ में रुबेज़ल यानी कि ये जो हमारा मिस्चीवियस सा नॉटी सा जो ये माउंटेन स्प्राइट है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था अपनी ट्रिक्स को. Once upon a time, a glacier was traveling across the mountains. The mountain path was narrow, dusty, and covered in small, sharp stones. To the sides of the paths were prickly shrubs and boulders. In the sky above, the sun shone brightly, which made the glacier's load feel heavier. इस पैरा में हमने क्या पढ़ा कि भाई एक मर्तबा एक ग्लेशियर किसको कहा जाता है? एक ऐसा शख्स जो कि शीशे का काम करता हो, मतलब शीशे से विंडोज़ और डोर्स वगैरह बनाता हो. ओके, ग्लेशियर वॉज ट्रैवलिंग अक्रॉस द माउंटेन्स, यानी कि वो पहाड़ों के रास्ते सफ़र कर रहा था. ठीक है, और उसके दोनों तरफ क्या थे? छोटे छोटे श्रब्स यानी कि झाड़ियाँ एंड बोल्डर्स मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे. ठीक है, द सन शोन ब्राइटली यानी कि सूरज बहुत तेज़ था जिसकी वजह से ग्लेशियर को अपना लोड बहुत भारी महसूस हो रहा था. ठीक है, द ग्लेशियर वॉज अ गुड मैन who worked hard. He was feeling very tired from carrying the heavy load of glass, so he began to look about for a place where he could rest. Rubezahl, a mountain sprite, had been watching the glacier for some time. As soon as he saw that the glacier was looking for a place to stop, he skipped ahead around a bend in the path and changed himself into a little mound covered in soft grass that looked like a comfortable place to rest. When the glacier discovered the mound in his way, he smiled and, feeling well pleased, he put down the glass and sat himself down. यहाँ तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि भाई जब ग्लेशियर बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो देखता है कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो रेस्ट कर सके. ठीक है, अब जो रुबेज़ल है यानी कि एक माउंटेन स्प्राइट, पहाड़ों पर रहने वाली एक रूह, जब उसने देखा किसको? ग्लेशियर को, तो क्या किया उसने? रुबेज़ल जो है वो उसने अपने आप को बदल दिया एक लिटिल माउंड में, यानी कि एक छोटे से टीले में, मिट्टी का बना एक टीला जो कि कवर्ड था, जिसके ऊपर क्या था? नरम घास लगी हुई थी. यानी कि जैसे ही ग्लेशियर ने देखा कि उसके रास्ते में एक माउंड यानी कि एक टीला मौजूद है, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, एक टीला बना हुआ है जिसके ऊपर घास मौजूद है. ठीक है,
यानी कि जैसे देखा ग्लेशियर ने कि भाई यहाँ पर एक टीला है, यानी कि एक माउंट है, तो वो गया, उसने अपना शीशा, अपना ग्लास रख दिया नीचे और बैठ गया किस पर, इस माउंट पर। दैट्स बेटर, he said, but his joy was not lost. After just a few minutes, the mount vanished from under him so rapidly that the poor glazier fell to the ground with his glass. The fall smashed the glazier's glass into 1,000 pieces. चले यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि भाई जो रुबीज़ल था उसने अपने आप को एक माउंट बना दिया था। तो जैसे ही ग्लेशियर बैठता है उसके ऊपर तो क्या होता है, जो रुबीज़ल है वो अचानक से उसके नीचे से गायब हो जाता है। अब जैसे वो नीचे से गायब हो गया तो जो बेचारा ग्लेशियर था और उसने अपना ग्लास जो है यानी कि अपना जो शीशा है वो रखा था माउंट के ऊपर। तो जैसे ही उसके नीचे से माउंट गायब हो गया तो बेचारा ग्लेशियर गिर गया, ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिर गया और उसका जो ग्लास था यानी कि जो शीशा था वो हज़ारों हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट गया। The poor fellow arose from the ground and looked around him, but the mound of earth had disappeared. The glazier began to wail and groan bitterly. Oh no, my family will go hungry. He sighed with heartfelt sorrow over his bad luck and looked in dismay at the glass shards scattered around him. How was he going to earn any money? यानी कि ग्लेशियर जो था वो बेचारा परेशान हो गया कि अब उसकी फैमिली तो भूखी रह जाएगी, अब वो पैसे कैसे कमाएगा, क्योंकि जो उसका ग्लास था, जो शीशा वो बनाता था वो तो टूट गया रुबेज़ल की वजह से। After a while, the glazier started once more on his journey. He walked slowly with his head down and a frown on his face. At this point, Rubezahl, the mischievous mountain sprite, quickly disguised himself as a traveler. He walked up a side path and greeted the glazier. "Hello, my good man." The glazier tried to smile, but his worry and disappointment was plain to see on his face. Rubezahl spoke to him. "Why do you look so sad on this sunny day? What has given you such great sorrow?" यानी कि ग्लेशियर जब बैठा होता है परेशान तो रुबीज़ल यानी कि वही पहाड़ों में रहने वाली जो रूह होती है वो दोबारा से अपना भेष बदल कर आ जाती है एक मुसाफिर की शक्ल में और उससे पूछता है ये रुबीज़ल कि भाई तुम क्यों परेशान हो। The glazier told him the whole affair, how that being weary he had seated himself upon a mound by the wayside, how it had suddenly disappeared from under him and broken to pieces his whole stock of glass, which was well worth at least $8. "I don't know how I am going to recover this loss," he wailed. यानी कि ग्लेशियर बताता है रुबीज़ल को तमाम स्टोरी कि भाई किस तरह वो एक माउंट पर बैठा था जो कि अचानक से गायब हो गया और उसका तमाम जो ग्लास था वो टूट गया, जो कि कम से कम भी $8 का था। The compassionate mountain sprite comforted him. He confessed who he was and told him that he himself had played the trick.
यानी कि इस बेचारा रहमदिल जो पहाड़ी रूह थी यानी कि रुबेज़ल, उसने बताया ग्लेशियर को कि वही था जिसने उस पर ये तमाम जो ट्रिक है वो खेला था। अब डोंट वरी एंड बी हैप्पी फॉर आई विल हेल्प यू गेट योर मनी बैक, he told him. The astonished glazier agreed to do as Rubezahl said. अब उसने ग्लेशियर से कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। As the glazier watched in amazement, Rubezahl transformed himself into a donkey. यानी कि अब रुबेज़ल ने क्या किया, अपने आप को बदल दिया एक डोंकी में। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है ग्लेशियर और ये थी वो रुबेज़ल था ये जिसने अपने आप को एक डोंकी में बदल दिया। He told the glazier to take him down the path to the mill which lay at the foot of the mountain and to sell him to the miller. Rubezahl made the glazier promise to be sure to leave with the money as quickly as possible. यानी कि रुबेज़ल ने उसे कहा कि भाई वो उसे लेकर जाए उस डोंकी को और जाकर मिलर के पास, यानी कि एक मिल होती है यानी कि एक चक्की, और उस चक्की को चलाने वाला जो मिलर था उसके पास जाकर उसको बेच दे और उससे पैसे लेकर जल्दी वहाँ से चला जाए। Feeling excited about the prospect of getting his money back, the glazier immediately climbed on the back of the donkey and rode him down the mountain to the mill. क्या किया ग्लेशियर ने, जल्दी से चढ़ गया डोंकी के ऊपर और लेकर गया नीचे कहाँ पर, मिल पर। The miller was a cruel man who had cheated many poor people over the years. मिलर जो था वो एक क्रूअल यानी कि जालिम आदमी था जिसने लोगों को बहुत सालों तक वो लोगों को धोखे देता रहा था। He worked his animals and servants too hard. He needed a new donkey. The glazier offered the donkey for sale to the miller at the fair price of $10. The miller offered 9 and the glazier, without further haggling, took the money and happily went on his way. यानी कि ग्लेशियर आया और उसे डोंकी देना चाहिए कितने के लिए, $10 के लिए, लेकिन मिलर ने कितने कहे, मिलर ने दिए उसको $9 और वो लेकर ग्लेशियर वहाँ से चला गया। When he was gone, the miller shouted for the stable boy who immediately ran up to the mill. The miller said, "Hey, get this donkey some hay." The stable boy gently led the donkey down to the stable and into a stall. He filled a rack with hay and patted the donkey's back. "There you go, old chap. Better act quickly, because you'll be set to work soon." मिलर जो था उसने क्या किया, वो डोंकी दिया किसको, स्टेबल बॉय को। स्टेबल बॉय यानी कि स्टेबल कहा जाता है बाड़े को जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर जो काम करने वाला लड़का था उसको। चलें भाई, वो बॉय लेकर गया डोंकी को और उसको खाने के लिए कुछ चारा दिया, ठीक है, जो सूखी जो घास थी वो दी खाने को। Still in the form of donkey, Rubezahl exclaimed, "I don't eat hay. I eat nothing but roasted and boiled turnips, nothing but the best." यानी कि रुबेज़ल जो था वो अभी तक डोंकी के फॉर्म में था और उसने चिल्लाकर क्या कहा कि भाई मैं चारा नहीं खाता, बल्कि मैं खाता हूँ क्या, रोस्टेड एंड बॉइल्ड टर्निप्स। The boy's hair stood on the end. He flew to his master and related to him this wondrous tale. The miller and the boy rushed back to the stable.
देयर दे फाउंड नथिंग, यानी कि मिलर जो था, बॉय भागता हुआ गया, किसको बताया, मिलर को, ये कहानी कि भाई किस तरह वो डॉन्की बोल रहा है। तो मिलर और वो लड़का भागते गए बाड़े में, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। द डॉन्की लाइक द $9 हैड वैनिश्ड। द मिलर was so shocked that he forgot to shout at the boy and scratched his head in puzzlement. Back on the mountain, Rubezahl laughed to himself. The mean miller had been punished. The glazier, with $9 in his pocket, was happy again, and Rubezahl had enjoyed himself by playing tricks. यानी कि मिलर बेचारे को तो ना वो डॉन्की मिला और ना ही वो $9। ठीक है, अब दोबारा वो रुबीज़ल कहाँ बैठा है, पहाड़ पर, और वहाँ पर वो हंस रहा है कि भाई ये जो बहुत जालिम मिलर था उसको भी सज़ा मिल गई। ग्लेजर बेचारे को उसका जो नुकसान हुआ था उसके बदले में $9 मिल गए, और रुबीज़ल जो था वो क्या कर रहा था, बहुत ही इंजॉय कर रहा था अपनी ये ट्रिक्स करते हुए, यानी कि शरारतें करते हुए। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ये जो है हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी में हम इनके क्या पढ़ेंगे, हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तब तक आप इस स्टोरी की रीडिंग कीजिए।